खबर के प्रायोजक हैं ओम कृष्णा कॉन्वेंट स्कूल, सेनपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। शून्य से लेकर शिखर तक क्षेत्र की एकमात्र संस्था। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, आपका बच्चा सबसे अच्छा। उत्तर प्रदेश में हुए आराधना हत्याकांड को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने भी जोर आजमाई शुरू कर दी है। राजनीतिक पार्टियां परिवार के साथ खड़ी होती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में भागीदारी पार्टी के लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि आराधना प्रजापति का परिवार बेहद ही गरीब है। आराधना प्रजापति ही अपने परिवार का भरण पोषण सिलाई का काम करके करती थी, इसलिए हम सरकार से 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग करते हैं। इसके साथ ही एक सरकारी नौकरी की भी मांग करते हैं। अपनी इन तमाम मांगों को लेकर भागीदारी पार्टी के लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद प्रजापति, अध्यक्ष भागीदारी पार्टी। आज धरना किस लिए संबंध में रखा गया? देखिए, आज ये जिला मुख्यालय आजमगढ़ पर भागीदारी पार्टी की आपने देखा कि पूरी फौज यहाँ इकट्ठा हुई है जिले की। जिस तरह से आराधना प्रजापति की हत्या हुई है, निर्मम हत्या, इस तरह की घटना का हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ख़ास तौर पर जो उपेक्षित समाज है उसमें बड़ा आक्रोश है इस मामले को लेकर। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि मिनिमम 50 लाख रुपए का मुआवजा, रहने के लिए घर भी नहीं है। अभी हमारे संगठन मंत्री श्री हरिवदन सिंह प्रजापति जी आज कई दिन से वहाँ आ जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि सर रहने के लिए घर नहीं, 50 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और रहने के लिए मकान की व्यवस्था ये सरकार कराए। और ये सिर्फ हम आजमगढ़ के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं जो संपूर्ण प्रदेश में हो रही हैं या संपूर्ण भारत में हो रही हैं, इस तरह की व्यवस्था अगर जो दबंग जातियां हैं, जब उन लोगों की हत्या होती है, कहीं कोई घटना होती है, तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है, उनके लिए तत्काल राहत प्रदान करने का कार्य करती है। तो इस देश में हम लोग भी रहते हैं, जो उपेक्षित जातियां हैं, प्रजापति है, पाल है, राजभर है, भर है, मछुआरा है, दर्जी है, तेली है, नट है, मुसहर है, जो भी जातियां हैं जो उपेक्षित हैं, जो आज़ादी के 75 साल बाद जिनकी उपेक्षा हुई है, अगर इस तरह की घटना उनके साथ होती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग मानने वाले लोग हैं। उन्होंने इस देश और प्रदेश को चलाने के लिए बेहतर संविधान दिया। उस संविधान के कानून को देखते हुए इन तमाम उपेक्षित जातियों की इस तरह की व्यवस्था, अगर किसी के साथ जाति जुल्म अत्याचार होता है तो सरकार व्यवस्था कराए। अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं कराई गई तो आगे आने वाले समय में ये जितनी फौज तैयार हो रही है देश और प्रदेश में, बड़ा आंदोलन होगा इस देश में उत्पीड़न को लेकर। पुलिस का बहुत बड़ा अच्छा ही रोल रहा है इसमें। देखिए, पुलिस प्रशासन को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया मीडिया में, उनका सुबह मैंने बयान सुना, 15-16 मिनट उन्होंने बोला। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई किया है, वो पुलिस के लोग बधाई के पात्र हैं। मैं तो कहूँगा सरकार से इस तरह के जो पुलिस ऑफिसर्स जिलों में तैनात हैं उनका सम्मान होना चाहिए। और पुलिस ने जिस तरह से यहाँ एक्शन लिया और कम समय में मुजरिम को पकड़ा, प्रिंस यादव, जैसा कि अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, प्रिंस यादव का पूरा परिवार इस मामले में शामिल है। और प्रिंस के साथ साथ उसके परिवार के और उसके जो मामा मामी भी इस मामले में शामिल हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या मामला आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं? ये आराधना प्रजापति हमारी भांजी, जिसको काट करके 6 टुकड़ों में और इनार में डाला गया और उसकी लाश मिली है। उसका नाम है प्रिंस प्रजापति, प्रिंस यादव। और उसी के मतलब न्याय के लिए हम लोग आए हैं। अभी तो खुलासा हुआ है जो हत्या हुआ है, तो इस पर क्या मांग आप करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि उसको फांसी दिया जाए, और अगर फांसी से बड़ी भी सज़ा हो तो उसको भी दिया जाए, क्योंकि ऐसा अपराध करने वाले फिर दोबारा पैदा ना हो। इस हत्याकांड में पुलिस ने बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत मेहनत तक भी खुलासा किया। क्या जैसे इसमें क्या है, मतलब ये विश्वासघात हुआ है। इसके साथ मतलब इसकी जो प्रिंस यादव है, उसकी बहन, दोनों को घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों को यहाँ आना जाना, हमारे घर से न्योता हकारी या मतलब उसके घर कोई पर्व पड़ता था, न्योता हकारी पड़ता था, तो यहाँ से भी मतलब आना जाना होता था।
और इसके बाद ये मतलब उसकी बहन बुलाई मेला में, मतलब कि आइए आप लोग, मतलब हम लोग चलते हैं दुर्वासा मेला 8 तारीख को। तो ये दुर्वासा मेला गई, उनके साथ वहाँ से आई भी। इसके बाद दूसरे दिन ये मतलब 9 तारीख को फिर फ़ोन करती है उसकी बहन कि आइए हम लोग चलते हैं भैरव बाबा दर्शन करने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं इसको मतलब फांसी की सज़ा दी जाए। सरकार से क्या गुहार करेंगे? सरकार से यही मांग है कि ये जो है मतलब वही लड़की थी जो सिलाई और ट्यूशन पढ़ा करके मतलब परिवार को चलाती थी और अपना भी पढ़ती थी। तो हम यही चाहेंगे कि अब उनके पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं या कोई कमाने वाला नहीं है। एक बाप है, वो भी मतलब बीमार रहते हैं, और माँ है उसका दिमाग की हालत ठीक नहीं है। भाई है अभी छोटा है, वो भी कमाने लायक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको मुआवजा दिया जाए 50 लाख रुपया, और क्या नाम है एक सरकारी नौकरी, जो छोटा लड़का है कोई सरकारी नौकरी दी जाए।